यहाँ आने वाले समय में एमपी में होने वाली है बोर्ड परीक्षाएं। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और बोर्ड परीक्षाएं का मतलब आप समझ पा रहे हो ना कि आपने जितनी भी मेहनत की है उतनी मेहनत की आपकी 10वीं और 12वीं की यहाँ पे मेन परीक्षाएं होने वाली हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे मेन परीक्षाओं में नकल ना हो पाए, इसको लेकर एमपी गवर्नमेंट इस बार कुछ ज्यादा ही सख्त नियम उठा रही है। अरे कहना क्या चाहते हो? अब एमपी गवर्नमेंट सख्त नियम उठा क्यों रही है पहले वो भी जान लो, ठीक है। ठीक है। पहले जो आपने देखा होगा कि यूपी में भी आपके एग्जाम्स होने के पहले ही यहाँ पे फरवरी मंथ में भी एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं। तो वहां पे जो है गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे सख्त नियम निकाले थे जिसको हमारा जो एमपी बोर्ड है इस टाइम पे फॉलो अप कर रहा है, क्योंकि भाई है तो बीजेपी से शिवराज मामा जी भी और हमारे योगी जी भी, ये बिक गई है गवर्नमेंट। तो इन्होंने भी काफी कुछ खतरनाक से यहाँ पे आइडियाज निकाले हैं, कुछ प्लान निकाले हैं। लाइक जैसा कि अभी कुछ दिन पहले ही एमपी बोर्ड ने एक प्लान जारी करते हुए बोला था नकल रोकने के लिए। मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि नकल रोकने के लिए यहाँ पे बोला था कि अगर किसी भी बच्चे ने नकल करते हुए पकड़ाए जाते हैं तो उन्हें 3 साल की जेल हो सकती है या फिर भाई 5,000 रुपए देना पड़ सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे काफी स्टूडेंट मतलब लाखों विद्यार्थी वहां पे एग्जाम सेंटर्स में जाते हैं और एग्जाम्स देते हैं। तो एमपी बोर्ड के मन में इस टाइम पे यही चल रहा होगा 5,000 रुपए नकल पकड़ा के ले लो तो हमारा काम निकल जाएगा, पैसा ही पैसा होगा। तो इसी को लेकर अभी कुछ और अपडेट यहाँ पे नकल से जुड़े किए हैं जो कि आप जान पा रहे हो कि एमपी बोर्ड इस बार करना क्या चाह रहा है। एमपी बोर्ड करना यही चाह रहा है कि भाई इससे उन बच्चों को प्रॉफिट मिल सके जो बच्चे एक्चुअल मेहनत करते हैं या फिर जो बच्चे सही में यहाँ पे पढ़ाई में अच्छे हैं, लेकिन कुछ बच्चे नकल से जुगाड़ लगा के सेटिंग लगा के भाई जो मेहनत कर रहे हैं बच्चे उनका लॉस करा देते हैं। पूरी न्यूज में आज की वीडियो में आपको समझाने वाला हूं, वीडियो का एंड तक जरूर देखना। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो यहाँ पे अभी आप देख सक रहे होंगे तो लिखा हुआ है, ये हरिभूमि न्यूज़पेपर की एक कटिंग है जहां पे लिखा हुआ है कि एमपी बोर्ड परीक्षा केंद्र पर सामूहिक नकल करते पकड़ाए गए तो परीक्षा की जाएगी निरस्त। मतलब कि भाई मान लो आपने अगर कोई पेपर पहले एक्चुअल में भी दे चुके हो या फिर कोई पेपर आप देने वाले हो, तो अगर सामूहिक नकल या फिर कोई टीचर कोई नकल करवा रहा है या फिर स्टूडेंट ग्रुप बना कोई नकल कर रहे हैं, कोई सेटिंग के द्वारा नकल कर रहा है, तो यहाँ पे पूरी ही परीक्षा को निरस्त कर दी जाएगी। तो यहाँ पे नुकसान उन बच्चों का होगा जो बच्चे भाई सही में रियलिटी में उस परीक्षा की मेहनत करके गए थे। तो सबके चक्कर में भाई बोलते हैं ना गेहूं के साथ में घुन भी पिस जाता है, वैसा ही कुछ यहाँ पे काम होने वाला है। पहले हम पूरी न्यूज पढ़ लेते हैं, उसके बाद में यहाँ पे जानेंगे एक्चुअल क्या होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं की परीक्षा 1 मार्च से शुरू हो रही है। दोनों परीक्षाओं में 18 लाख से ज्यादा विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। मासीम ने निर्देश जारी कर कहा है कि बोर्ड परीक्षा में यदि कोई परीक्षार्थी अनुचित साधनों का प्रयोग करता है, अनुचित साधन मतलब समझ सक रहे हो ना, सेटिंग या फिर टीचरों के साथ में मिलकर कोई भी काम कर रहा है, तो यहाँ कोई व्यक्ति इसमें कोई सहायता करता है तो सजा का प्रावधान है। कक्षा में सामूहिक नकल या अन्य व्यक्ति द्वारा नकल कराने पर सभी परीक्षार्थियों का परीक्षा फल निरस्त होगा। इसके लिए साथ ही आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी। तो यहाँ पे जो है ये कुछ कड़े नियम यहाँ पे रखे जा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है, आप अगर कॉलम में लिखो जहाँ पे लिखा हुआ है 18 लाख विद्यार्थी होंगे शामिल। माध्यमिक कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 1 मार्च शुरू हो रही है। राजधानी परीक्षा के लिए 103 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। दोनों परीक्षाओं में 18 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। जारी निर्देशों के अनुसार बोर्ड परीक्षाओं में यदि कोई परीक्षार्थी अनुचित साधनों का प्रयोग करता है या कोई व्यक्ति इसमें उसकी सहायता करता है, परीक्षार्थियों को धमकी देना या हथियार ले जाने पर भी 3 साल की सजा का प्रावधान है। अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाए जाने पर दोषी व्यक्ति को सरकारी सेवा में नहीं लिया जाएगा। परीक्षा केंद्र से 100 गज की दूरी तक धारा 144 लागू रहेगी। तो ये जो कुछ नियम है, ये नियम यहाँ पे सख्ती से इस बार एमपी बोर्ड में फॉलो किए जा रहे हैं। तो भाई अगर आप सेटिंग लगाने की कोशिश कर रहे हो या बोल रहे हो कि जुगाड़ से हम कुछ कर लेंगे, तो यहाँ पे भी आपको नुकसान यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इसलिए मैं तो बोलूंगा कि भाई एक्चुअल जो है आप पढ़ाई करके जाओ, मेहनत करके जाओ, कोई नकल वकल करके कुछ फायदा नहीं है। और यहाँ पे उन्होंने पहले ही बोला है कि अगर कोई भी ऐसा बच्चा पकड़ाया जाता है नकल करते हैं कुछ चाहता है, सरकारी नौकरी वगैरह में भी उसको यहाँ पे जगह नहीं दी जाएगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट अपडेट था, एक नजर से छोटा अपडेट था लेकिन काफी काम का अपडेट आपके लिए साबित हो सकता है। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना था, कोशिश करो कि मेहनत करके जाओ भाई, नकल करके नहीं, ठीक है। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना था, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।